सामाजिक मूल्यों से जुड़े महानायकों के प्रति पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े तल्लीनता के साथ लगे रहते हैं माननीय श्री राकेश प्रसाद जी, और प्रोत्साहन मंच के विशेष आग्रह पर उनका आगमन हुआ है। ये दिल्ली में रहते हैं और लेबर लॉ के एक्सपर्ट हैं। यूट्यूब चैनल में लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो माननीय राकेश प्रसाद जी, आपसे आग्रह है कि आप महानायक कुंवर सिंह जी के आज महाप्रयाण दिवस के अवसर पर उनके संपूर्ण जीवनी को संक्षिप्त प्रस्तुति रखें, जिससे कि लोग समझ सकें कि न सिर्फ 22, 23, 24 और 24 अप्रैल संपूर्ण जीवन इनका समाज के लिए, सामाजिक समरसता के लिए था। धन्यवाद। आप सब महानुभावों को स्वागत है। राकेश परमार प्रोत्साहन मंच के सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने मुझे बोलने के लिए आदेश दिया, एक चीज बता दूं कि मेरा ज्ञान बिल्कुल कम है। सिर्फ एक ही बात है कि मैं उसी महान परंपरा का वंशज हूँ जिसने सदैव वीर कुंवर सिंह जी ने जन्म लिया था। मैं उसी खानदान जैनी का हूँ, वो मेरे ही पूर्वज थे, और मैं उसी शाहाबाद का रहने वाला हूँ जो शाहाबाद में मिला था, उनका राजमहल था। इसलिए अगर मैं कुछ बात कहूँगा गलत होगा, इसलिए मैं ज़्यादा ना करके 2-3 बातें कहूँगा कि 80 वर्ष की हड्डी में ज़्यादा जोश बढ़ाना था, लगे ही काफे करें बहुत दूर बढ़ा। एक अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह जी के विषय में बात कहा था कि स्वाभाविक की बात है हम अंग्रेजों के लिए कि लड़ाई के टाइम कुंवर सिंह जी का उम्र 80 साल था। अगर 18 साल के होते तो 1857 में भागने पर मजबूर होना होता और देश आजाद होते। ये उनके प्रतिष्ठा में मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा शब्द कोई और नहीं सकता। मुझे आदेश दिया गया उनके जीवनी पर कागज को, मतलब शागर को कागज में नहीं उतारा जा सकता, लेकिन आज का जो परिदृश्य है जिसमें लोग आते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये बात परम सदी की कुंवर सिंह जी के जमाने से है। उनके जो मुख्य सेनानायक थे वो मुसलमान थे, मुख्य अंगरक्षक थे। वो अब नाम रखूंगा तो मेरा देश बन जाएगा, अब उनको दलित कहा जाता है। उनका जो रसोईया थे वो भी उसी जाति के थे जो नाम रखने पर देश बन जाता है। उसी जाति से कुंवर सिंह ने अपने जीवन में अंगीकार किया है कि कैसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपना रसोईया सबसे विश्वास पात्र आदमी के हाथ में देते हैं। हमारी माँ हमको खाना देती है, हमारी बहन हमको खाना देती है, हमारी पत्नी हमको खाना देती है, तो ये 3 लोग विश्वास के लायक है। इनको अविश्वास का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद अंगरक्षक होता है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो। कुंवर सिंह जी का अंगरक्षक भी क्षत्रिय समाज से लड़का था। 1857 में उनके दिमाग में बात आई कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास कैसे किया जाए। ये आज जो 36 तारीख है, इसका एक बड़ा रोचक बात मैं आपको बताऊं। जैसा कि हम सब वीर कुंवर सिंह प्रधान ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन में हमने पुष्पांजलि कार्यक्रम किया है, क्योंकि वो 23 तारीख था जिस दिन वो किला में हमला के बाद वहाँ से गए थे अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। उनका एक हाथ गोली से जख्मी हो गया था, जिसको उन्होंने दूसरे हाथ में लिए तलवार से काट के वहाँ गंगा को चढ़ा दिया था। उस 23, 24 और 25, 26 तक वहाँ का जो मेरा गाँव है शिवपुर डियर बोलते हैं, नदी है बीच में, आज भी वो नदी है कारण उस नदी को उसको उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, तो भरते भरते, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी नदी है, बिना नाव का पार नहीं किया जा सकता। उस नदी का कल्पना की 1857 में कोई नौका नहीं था, 1857 को स्टीमर रहेगा, ना ही कोई व्यवस्था था। घोड़े के साथ किस विषम परिस्थिति में उन्होंने नदी पार करके शिवपुर डियर हमारा गाँव जो उत्तर से अब जो मेरा गाँव है, हालांकि 1857 में वो गाँव नहीं था, वो 1947 1842 होता था, तब वे वहाँ आए थे और कुछ इन्फेक्शन और उसके बाद उनका वहाँ पड़ने वाला था जो 36 तारीख को आप लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि पहली बार मनाया जा रहा है, लेकिन मैं जिन कार्यक्रम में बुलाया गया उसमें एक मामला मेरा मौका है, जो कि आमतौर पर लोग 23 तारीख को बुलाते हैं और हम 23 तारीख को इसलिए नहीं दावा देते कि हमारा स्वयं का कार्यक्रम होता है। कुंवर सिंह जी को 2 बात के साथ समाप्त करूंगा।
कि कुंवर सिंह को जागने के लिए पहले कुंवर सिंह का त्याग करना है, कुंवर सिंह का बलिदान करनी है। शाहाबाद जिला जो आज बिहार का आरा अक्षर है, वहां से लेकर के मेरठ और पंजाब तक उन्होंने दौरा किया था और वहां तक उनकी फौज गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। दूरी ना लीजिए, 1400 से 1500 किलोमीटर दूरी है और उस वक्त कोई हाई स्पीड गाड़ी नहीं होती थी और सोपान और बसवा वही माध्यम था। तो कितने समय और कितने दुरूह परिस्थिति में जा करके उन्होंने राजाओं को एक करके लड़ाई लड़ा था, ये सोचने बात से समझ आता है। आदमी 4 कदम चलता है तो कहता है मैं राष्ट्र के लिए यात्रा किया है। आदमी 2 रुपये का दाम करता है तो फेसबुक पर बड़ा सा फोटो डालता है। एक केला लेते हुए 20 आदमी फोटो खिंचवाते हैं, केला लेने वाले के नजर उसके एक होती है और फोटो खिंचाने वाले का कैमरा। वो सोचिए कि जो आदमी एक आदमी पर सैकड़ों एकड़ जमीनें दान कर दी और किसी को बताया, उन्होंने अपने पूर्णनामे में इन सब चीजों का वाक्य कहीं नहीं किया है कि मैंने इनको जमीन दिया, इनको दान दिया, इनको दान दिया। लोग कहते हैं जिन्होंने जमीन दिया, ये जमीन कुंवर सिंह का है जिन्होंने मुझे दान दिया है। ये सीखिए, ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है और खास तौर से आज की हुकूमत के लिए बहुत जरूरी है। हुकूमत का संस्था करते हुए बताऊंगा कि कुंवर सिंह का भाषण बने और कुछ बने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। क्योंकि इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय राजनीतिक एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके 2 शब्दों के बिना ये कार्यक्रम अधूरा होगा। उनके 2 शब्दों के बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा और फिर जो कार्यक्रम जो श्रोता जो है संपन्न मानी जाएगी। धन्यवाद का शुभ दिन है। विशेष से प्रोत्साहन हमारे है कि इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। सौभाग्य है कि मैं उसी भोजपुर जिला से बिलोंग करता हूँ जहाँ से और मैं पिछले 32 सालों से जब से फरीदाबाद में आया हूँ, जब से दिल्ली NCR में काम कर रहा हूँ, वीर कुंवर सिंह के बारे में धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई। इतिहास के जिस तरह से इनके कीर्ति को, इनके व्यक्तित्व को और इनके कृतित्व को छिपाया गया, लेकिन लोगों में धीरे धीरे ये बातें उभर के आई और पिछले 25 वर्षों से दिल्ली में एक संस्था है वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन, जिसको कुंवर सिंह प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। 25 सालों से लगातार 23 अप्रैल को विजयोत्सव समारोह विभिन्न जगहों पर आयोजित करते आए हैं और पूरे NCR को उन्होंने ऐसा दिला दिया कि वीर कुंवर सिंह को जानना आज के नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है और जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए सरकार को बातें कर रहा है, ताकि वो हमारे इतिहास में NCERT की किताब में जब वीर कुंवर सिंह के इतिहास को नहीं लिखा गया, नहीं बनाया गया, तो अब जो है पिछले कुछ सालों से सरकार को बातें होना पड़ा और उनके लिए इतिहास में जगह देनी पड़ी। पिछले अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम हुआ, इसमें काफ़ी गणमान्य लोग आए थे और उसमें भी एक पायलट बाबा बहुत बड़े महासंत हैं, महायोगी हैं, इन्होंने ये घोषणा की कि अगर भारत सरकार या दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर कोई जगह अलॉट करती है तो वीर कुंवर सिंह जी का एक विशाल स्मारक वो अपने द्वारा कराएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में काम हो रहा है, सरकार को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और अभी मंत्री आए थे नरेंद्र सिंह जी तोमर और उन्होंने भी कहा है कि इस बारे में सरकार को संज्ञान में लाएंगे और अगर वो जगह मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से पूरे NCR के लिए बात होगी। और ये भी इसी साल होना था कि 75,000 करीब झंडे फहरा करके विशेष कोर्ट कार्य करने की बात हुई थी, लेकिन 77,900 झंडों के साथ राष्ट्रीय झंडे के साथ लोग वहाँ पहुँचे। उनका एक विशाल किला है जगदीशपुर में, मैं 2-3 बार जाने का सौभाग्य मिला है। और आपको मैं बता दूँ कि हर साल बिहार सरकार इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाती है और विभिन्न तरह के सरकारी कार्यक्रम भी किए जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार में चूंकि सत्ता कुछ ऐसी थी कि अभी तक केंद्र सरकार में वो जो है जगह मिलनी चाहिए वीर कुंवर सिंह जी को। आशा है कि बीजेपी सरकार इस बात को समझेगी और बहुत ही जल्दी इस बारे में और भी काम होंगे। तो बहुत बहुत आभार हमारी संस्था का और हिमाचल फाउंडेशन की ओर से और अखिल भारतीय राजनीतिक एकता परिषद की ओर से हम सभी गणमान्य लोगों का जो यहाँ पर आज के डेट में उपस्थित हुए हैं, अभी उन्होंने अपना डिप्यूटेशन दिया है, सबको धन्यवाद। समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष जो कि प्रोत्साहन मंच के अध्यक्ष हैं, ज्यादा उनका धन्यवाद अर्पित करें और कार्यक्रम
राकेश प्रसाद जी और DSK जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तीनों को परिसर थे। पिछले 2 वर्षों से सब महापुरुषों की जयंती या तो बीपी जी के घर पे या मेरे घर पे या किसी जगह हम बनाते हैं और नई जनरेशन में बात तो सच है, कुछ हमको हमारे भी लोगों को नहीं मालूम, हमारे भी लोगों को भी, लेकिन मेरा काम है कि मैं व्हाट्सएप के सारे क्षेत्रों इसको देता हूँ और बच्चों को भी बताता हूँ ये कौन क्या है। इसी के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूँ और अगली किसी तिथि में फिर इकट्ठा होते हैं, इसके लिए मैं BP सिंह और SK सिंह को नॉमिनेट करता हूँ कि वो इसी तरीके से नियोजन किया करें। धन्यवाद। अब अध्यक्ष जी के समापन भाषण धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ये कार्यक्रम समाप्त माना जाता है। मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी इस विषय पर कोई बात करें। अध्यक्ष जी, आज आप इस कार्यक्रम को आयोजित किए, क्या उद्देश्य था आपका इसको करने का? वीर कुंवर सिंह जी के बारे में मुझे भी बड़ी लेट एज में पता चला, शायद 50 साल का रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले मेरे बेटे ग्रैंडसन और पड़ोसी लोगों जिनको नहीं मालूम है, उन्हें इसी मंच के द्वारा धीरे धीरे अपने समाज में ऐसे महान पुरुषों के बारे में ये बताएंगे, कभी ये ना कहें कि ये कौन थे। आप कोरोना काल में भी बहुत ज्यादा काम किए कुंवर सिंह जी। कोरोना और कुंवर सिंह का क्या कोलैबोरेशन है, क्या सोचा जाए? दोनों का उद्देश्य तो एक ही था कि समाज को सुदृढ़ करो, गरीब वर्ग को साथ लेके चलो। तो ईश्वर ने इस लायक बनाया कि हम किसी को 2 मास्क बांट सकें या किसी गरीब को या किसी लाचार को हम सड़क पार करा सकें, तो उसका एक छोटा सा सहयोग। इन्हीं के साथ आज का समाप्त घोषणा करता है। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। आज हम लोग सेक्टर 30 में शिव मंदिर के प्रांगण में प्रोत्साहन मंच के द्वारा आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह के बलिदान दिवस मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ सैकड़ों लोगों की संख्या में इकट्ठा हुआ है। ये जयंती 23 तारीख से मनाया जा रहा है। 23 तारीख को फरीदाबाद में 10 जगहों पे मनाया गया था। 24 तारीख को इस्माइलपुर में मनाया गया था। वहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। और बाबू वीर कुंवर सिंह के जयंती के नए जो पीढ़ी है बाबू वीर कुंवर सिंह को जानता नहीं था। हम लोग ये 1 हफ्ते से मना रहे हैं। इसमें जो नया पीढ़ी है वो सारे इसमें अपना समझ रहे हैं इसको कि बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे। धन्यवाद।